30.5 साल की उम्र में शायद 3 या 4 बार पूछा है किसी ने, क्या खुश है तू भाई, जो नौकरी तू कर रहा है, जो गाड़ी तू चला रहा है, जो पैसा तू कमा रहा है, तेरे को जैसे लोग मिल रहे हैं। लोग खुशी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिनोट कर देते हैं। गाड़ी है तो खुश होगा, एमएनसी में काम कर रहा है खुश होगा, हाइट 6 फुट है तो खुश होगा, बॉडी बनी हुई है तो खुश होगा, बाल हैं झड़ नहीं रहे तो भी खुश होगा। बट आई थिंक जिसके पास ये सारा होता है ना, उसके पास नाखुश होने की कुछ और वजह होती हैं। spirituality play a bigger role here. ठीक है, all the materialistic thing you can buy at home. ठीक है, लेकिन peace of mind you cannot buy with money. बट लोग तो बोलते हैं कि अगर आप इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो, दिमाग में स्ट्रेस है, तो आपको नींद ही नहीं आती। मेरे को तो 5 मिनट में नींद आ जाती। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि मेरी लाइफ मैं जी रहा हूँ, राइट, मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, मेरी विजन। आप कैसे एक एंटिटी बन सकते हो जो ये गाइड करे कि हाँ भाई आपकी कुणाल की लाइफ कैसे होनी चाहिए? I am not here to guide you basically to change your life. ठीक है, I'm here to hold your hand and take you to the steps through which you can change your life. उसका रीज़न क्या होता है? मतलब सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट क्या रीज़न होता है कि आपको उससे बड़ी पिक्चर दिख ही नहीं रही है? जब आप बचपन से अभी आ रहे हैं, लेट्स से कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आई एम शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ 90% ऑफ माय फ्रेंड्स वर काइंड ऑफ 5'6" और अबव, ठीक है, आई एम 5 फीट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, आई हैड दिस मेंटल ब्लॉक कि मैं इसको नहीं, ये मेरा एक शॉर्टकमिंग है जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता। आई एम फिजिकली वीक। एट दैट टाइम आई कंडीशनड माई माइंड एंड एट दैट टाइम आई इवॉल्व माई माइंड एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि मैं 5 फीट ऊपर हूँ तो मैं 3 फीट नीचे हूँ जमीन के। यू कांट सी माई 3 फीट। सेल्फ टॉक मैंने। रजत भाई, आपको जब मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच करा था ना, जी, तो लीडरशिप कोच, लाइफ कोच, हाँ, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ये 3-4 टर्म्स हैं जो आसपास ही मैंने, हाँ, बेसिकली ऑल आर रिलेटेड। अब मेरा क्वेश्चन बस ये है कि मेरी लाइफ मैं जी रहा हूँ, राइट, मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, मेरी विजन। आप कैसे एक एंटिटी बन सकते हो जो ये गाइड करे कि हाँ भाई आपकी कुणाल की लाइफ कैसे होनी चाहिए? लाइक बहुत ब्लंट क्वेश्चन है, आप इसको ऑफेंसिव मत लेना, बट ये मेरा क्वेश्चन था जेन्युइनली कि आप मेरे सर्कमस्टांसेस कैसे समझ सकते हो कि ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये हर आदमी का क्वेश्चन है। इवन मुझे अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो मैं कहूँगा तुम कैसे कर सकते हो भाई, मेरे लाइफ का डिसीजन मेरे हाथ। बिल्कुल, यू डोंट नो मी सिंस लास्ट Right. 30 years और 40 years, आप ऐसे चेंज करते हो रे, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड मी, यू डोंट कितना ट्रॉमा है, क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, आई एम नॉट हेयर टू guide you basically to change your life, ठीक है। आई एम हेयर टू होल्ड योर हैंड एंड टेक यू टू द स्टेप्स थ्रू विच यू कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। इसका बहुत बेसिक सा फंडा है। एवरी कोच और एवरी मेंटर और एवरी स्पिरिचुअल पर्सन whomsoever you will meet, they will say your life revolves around what you think, करेक्ट, ठीक है। हमारी सोच से हमारा एटीट्यूड बनता है, हमारा एटीट्यूड से हमारे एक्शन गवर्न होते हैं और हमारे एक्शन से हमारा रिजल्ट गवर्न होता है, ठीक है। व्हेन यू आर इन अ जोन ऑफ योर रॉक बॉटम और डिप्रेशन और एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपके थॉट्स जो होते हैं वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, यार ये कैसे सॉल्व हो, यार ये। यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू सॉल्व दोज थिंग्स क्योंकि आप उसी के बाद फोकस कर रखे। यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग कि वो सॉल्व हो जाएगा तो हमारी लाइफ क्या हो सकती है। रीज़न क्या होता है? मतलब सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट क्या रीज़न होता है कि आपको उससे बड़ी पिक्चर दिख ही नहीं रही है? उसका रीज़न होता है मेंटल ब्लॉक। मेंटल ब्लॉक, अच्छा, देखिए दो चीज़ें, हमारा जो माइंड होता है, हमारा माइंड जो होता है या तो वो पास्ट से ड्रिवन होता है, ठीक है, और पास्ट से ड्रिवन होता है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक भी सोच रहे हो कि भाई मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो दैट इज ऑल्सो कंडीशनड बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ओके, ठीक है।
तो हमारा जो ब्रेन का फंक्शन होता है, जो थिंकिंग पैटर्न होता है, दैट इज ड्रिवन बाय द पास्ट. We as a coach, we have many tools. ठीक है, that those are all scientific tools, NLP based. NLP based tools and other coaching pattern based tools जो last 50 years, more than 50 years से has been developed okay, by several people around the world. उससे क्या होता है कि आपके जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल दीजिए प्लीज. एक एग्जांपल देने के, जैसे कि आपका, जैसे आप जब आप बचपन से अभी आ रहे हैं, लेट्स से कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आई एम शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ 19% ऑफ माय फ्रेंड्स वर काइंड ऑफ अ 5'6" और ठीक है, आई एम 5 फीट हाइट, ठीक है. तो उसमें क्या होता था, आई हैड दिस मेंटल ब्लॉक कि मैं इसको नहीं, ये मेरा एक शॉर्ट कमिंग है जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता. Inferiority complex. इंफेरियरिटी को, ठीक है. अ टाइम केम, ये मैंने अपने आप करा था, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कोच बट बाय द वे. तो एट अ टाइम केम अराउंड 10th और 11th क्लास व्हेन आई वाज फेड अप ऑफ इट. मैंने कहा क्या है ये, ठीक है. एंड आई वाज वेरी फिजिकली फिट बाय द वे, दो आई वाज वेरी अंडर वेट, दो आई वाज शॉर्ट हाइटेड, बट आई वाज फिजिकली फिट, ठीक है. At that time I conditioned my mind and at that time I evolved my mind and I started saying कि मैं 5 फीट ऊपर हूँ तो मैं 3 फीट नीचे हूँ जमीन के. अच्छा. You can't be my 3 फीट. सेल्फ टॉक करना. सेल्फ टॉक. तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके मेरा क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है. आई चेंज्ड माई थॉट, ठीक है. तो व्हेन आई स्टार्टेड ओनली सेइंग दिस थिंग, मैं सबको बोलता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड से लेके मेरा कोई भी होगा जो तो बोल के जाएगा यार, मेरा कोई कुछ नाम देता तो कोई कुछ नाम देता. आई डोंट इवन रिमेंबर नो कॉज दैट हैज बीन माई पास्ट, आई डोंट थिंक अबाउट माई पास्ट टू मच. तो वो जब वो बोलते थे तो मैं कहता था कि भाई मैं 5 फीट ऊपर हूँ लेकिन 3 फीट नहीं. आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ, इवॉल्विंग देयर. मैं उसके बाद रुका ही नहीं. व्हेन आई वेंट टू कॉलेज तो मैंने अपने आप को डिफरेंट चीज़ में इवॉल्व, बिकॉज आई हैव बीन इनटू सो मच इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. मेरा बोलने के स्किल्स अच्छे नहीं थे, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं था. जब मैं किसी स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाता था, अगर मुझे कोई टीचर कह दे कि तुम 2 लाइन बता दो तो मुझे कांपने लगता था मैं, मतलब आई यूज्ड टू शिवर ऐसे 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 से. तो जब मैं कॉलेज में गया आई चेंज्ड देयर, मुझे बहुत सारा बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली. आई चेंज दैट ऑल्सो. आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विच आई एम नॉट कंफर्टेबल इन, लाइक यू सेड अर्लियर एज वेल. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट. एंड फ्रॉम द कॉलेज टाइम टिल नाउ, मतलब knowingly unknowingly hundreds of my friends and other people, they have taken advices from me. जब हम किसी सिचुएशन से सर पास करते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स तो रह जाते हैं फिर भी. आपने बोला कि आपको एक अपनी हाइट को लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था. आप अभी जिस भी एज के हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी आपसे टच हो गई किसी की, सामने कोई हट्टा कट्टा आदमी निकला, एंड देन उसने आपको देखा एंड देन ही टुक यू लाइटली कि यार ये बंदा क्या करेगा, ना शरीर है ना हाइट है. ट्रिगर नहीं हो गए आप? मैं नहीं होता. द रीज़न बीइंग कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड. आई हैव प्रिपेयर्ड माई माइंड. यही मैं बता रहा हूँ, माइंड कंडीशनड होता है आपके पास से, आपको वो बैरियर ब्रेक करना होता है, ठीक है. कई लोग बैरियर अपने आप ब्रेक कर लेते हैं. जो लोग अपने आप ब्रेक कर जाते हैं वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, उनको किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, जैसे 90% ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू डू दैट. ओनली 10% जो बिलियनियर्स हैं, लोग हाईली एंटाइटल्ड वाले पीपल है, केवल वही कर पाते हैं, ठीक है. तो 90% ऑफ द पीपल दे नीड समवन टू होल्ड देयर हैंड एंड टेल देम हाउ टू डू दिस, ठीक है. तो जैसे मेरे साथ क्या है, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. फर्स्ट थिंग इज़ कि आई डोंट बिलीव कि हाँ कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो मैं उससे टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि एवरीवन हैज़ अ वीक पॉइंट, ठीक है. आप ह्यूमन शरीर है, ठीक है, वेदर मैन और वुमेन, एवरीवन हैज़ अ वीक पॉइंट, पहली चीज़. और हमारा माइंड कंडीशनड होता है हमेशा नेगेटिव चीज़ देखने. राइट. कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ पाएंगे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं पाएंगे. सिर्फ लास्ट का 1 पेज या 2 पेज ऐसा होगा जिसमें छोटा छोटा पॉजिटिव न्यूज़ होगा, या
पर्टिकुलर सेक्शन में छोटे छोटे पॉजिटिव न्यूज़ होंगे, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि हमको नेगेटिव न्यूज़ देखने की आदत पड़ गई है। मेरे मेरे मैं न्यूज़पेपर नहीं मंगाता, मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, सेम, ठीक है, मैं इस रील्स नहीं देखता, ठीक है। द ओनली रीज़न इज कि आई डोंट वांट टू फीड माय ब्रेन विथ नेगेटिव थिंग्स। लाइक टोनी रॉबिन्स की एक बुक है अवेकन द जायंट विद इन, हाँ, तो उसमें वही चीज़ बोलते हैं कि यू अर्न द पॉजिटिव थिंग्स बट यू फॉल फॉर नेगेटिव, यू फॉल ऑटोमेटिकली आप गिरते ही गिरते हो उसमें, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपको बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। तो स्मॉलेस्ट थिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैंने न्यूज़पेपर बंद करा दिया था। आई स्टॉप्ड वाचिंग न्यूज़ आफ्टर डूइंग माय प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दैट रियली टोल्ड मी, दैट रियली कंडीशनड माय माइंड कि भाई नेगेटिव चीज़ें देखनी ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत किसी ने बता दिया, या न्यूज़ किसी के घर गए वहाँ न्यूज़ चल रहा था, ये नहीं कि बंद कर दो भाई, नहीं नहीं देखना, लेकिन आई डोंट फोकस माई अटेंशन देयर, राइट। क्योंकि अगर आप देखते भी है ना तो आपका माइंड का फोकस चला जाता है, तो आई, या तो मैं साइड से निकल जाता हूँ, आई स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, आई राइट लाइक टू सी द टेडेक्स कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि उनसे बहुत इनवाइट्स मिलता है, प्लस मैं पढ़ता हूँ अलग अलग चीज़ें, तो मैं धीरे से निकल के, या फिर मैं कुछ नहीं तो खुद कहीं पे शांत जगह पे बैठ के मैं कुछ सोचता हूँ अपने बारे में। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या है ऑलवेज बी अवेलेबल को हटाने के लिए? ऑलवेज बी अवेलेबल को हटाने के लिए देखिए, फ्रेमवर्क एज सच यही है कि यू हैव टू गो टू दैट पॉइंट, आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बेसिकली थेरेपी, यू हैव टू सिट एट अ कंफर्टेबल पोजिशन, गो डीप डाउन टू दैट मोमेंट, ठीक है, गो डीप डाउन टू द मोमेंट और उसको रिलीव करिए। अगर आप किसी भी जानवर को देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी भी आप जानवर को देखिए, व्हाट दे डू, जानवर क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनको किसी भी तरह का फिजिकल या किसी भी तरह का स्टिमुलस इस तरह का होता है एंजाइटी का, दे शुक देयर बॉडी, दे शेक देयर बॉडी, मतलब एकदम कंपन खुद पे शेक कर, राइट राइट राइट। एंड दे रिलीज द टेंशन। तो ये जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्टिफनेस नॉट ओनली इन योर ब्रेन बट होल बॉडी। तो जब इसका एक पूरा प्रोसेस है, आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, कि आप उस मोमेंट पे चलिए, ठीक है, गो डीप बियॉन्ड, आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 1 घंटे लगे, यू हैव टू ओनली कंसंट्रेट ऑन दैट मोमेंट। जब आप पूरी तरह उसमें चले जाएंगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग स्केयर्ड, you maybe tears will start cooling down, you will start feeling nervous, you will start feeling sweaty. So when you go down to that moment, you then take control of your mind. कंट्रोल कैसे करना है? आपको पहले तो अपने बॉडी का टेंशन रिलीज करना है। एक तो तरीका है कि आप अपने बॉडी को शुक करिए, दैट इज़ द इजीएस्ट तरीका, लेकिन लोग वो करना नहीं चाहते, ठीक है, टू बी वेरी एक्सैक्ट फ्रेंड। तो बॉडी को अगर आप शुक करेंगे तो आपका माइंड अपने आप जो है उसको रिलीज कर देता है, तक है, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज होल्डिंग दैट थॉट, वो उसको डिमिनिश कर देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब आप उस मोमेंट पे गए, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट, यू से दैट दिस वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, this was destined to happen, this was linked to several other circumstances, not because of me that happened, ठीक है। and even if I could have picked up the call, ठीक है, went there, I could have not done anything because that was supposed to happen, that was not my mistake that happened। और ये बोलने से हो जाएगा? ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, ये बोलने से हो जाएगा, आप 100% लिख के, ये एक बहुत साइंटिफिक तरीका है, बहुत साइंटिफिक तरीका है। दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिस्ट, जो लोग इस तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से जाते हैं उनके लिए। तो इज इट लाइक रिपीटिशन की वजह से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ फीड हो गई है, यही फंडा है पीछे का? फीड हो जाती है शाह, ठीक है। तो आप जो है, आप उस चीज़ को क्योंकि सोचते रहते हैं, तो वो आपके
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है और जो वो ट्रिगर करता है हमेशा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हम लोग क्या होता है, हम लोग एज अ ह्यूमन हम लोग ओनली 2% ऑफ द टाइम ऑफ द डे वी एक्चुअली वर्क कॉन्शियसली, रेस्ट 98% ऑफ द टाइम वी डोंट वर्क कॉन्शियसली, ठीक है। अब जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आया तो मुझे रास्ते में क्या पड़ा मुझे कुछ नहीं याद है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो ऐसे अपने आप चलता है। आपको गाड़ी चलाने आती है तो दैट इज लाइक वॉकिंग फॉर अस, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी आ रही है साइड से अपने आप आपका हाथ घूमना है, सब चीज़ होता है। तो वो सबकॉन्शियसली चीज़ें चलती हैं, कॉन्शियसली सिर्फ वही चीज़ चलती है जो आप जिस पे फोकस करते हो, करेक्ट। ठीक है। तो जब वो ट्रिगर पॉइंट आता है तो यू हैव टू फोकस कि भाई दिस वाज नॉट माय प्रॉब्लम। उसने अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने कुछ गलती करी थी, मैंने तो नहीं कराई ना, ठीक है। और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि ही पास्ड अवे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आई कुड हैव पिक्ड अप द कॉल एंड आई वुड हैव फेल्ट सॉरी एट दैट टाइम। उस समय नहीं करा, मैंने सुबह करा, राइट। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली इन अ नटशेल व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ कोप अप कर लो, लिव विद इट एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ। कॉपी सर, नो नॉट फॉरगिवनेस तो है ही नहीं ना इस पार्ट में। अगर आपने ये वर्ड लाया कि मैं अपने आप को फॉरगिव कर रहा हूँ, यू आर डूइंग रॉन्ग इनजस्टिस टू योरसेल्फ, क्योंकि आपका उसमें कोई रोल नहीं था, आपका कोई रोल नहीं था। जैसे भगवत गीता में लिखा है या हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो होना होता है वही होता है, हमारे चलाने वाला कोई और है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यू कैन गिव इट टू अ डायरेक्शन, अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज बीइंग ऑलरेडी रिटन, ठीक है। हम लोग जो है वी आर कठपुतली काइंड ऑफ, अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, राइट राइट। लेकिन ऐसा नहीं है ना हमें हाथ बैठ के ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारा सारा खाना पीना चल जाएगा। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू टेक वी हैव टू गिव अ थॉट, वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग, ठीक है। तो द थिंग इज दिस ओनली कि आपको जो है सही चीज़ में फोकस करना है, वो गलत चीज़ है, ठीक है। राइट। एक चीज़ मैं और पढ़ रहा था कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस में कोई थॉट या किसी भी बात को पास करवाना है, तो ऐसा पता नहीं, मेरे को आर्टिकल नहीं याद किसका लिखा हुआ था, बट उसमें लिखा हुआ था कि व्हेन योर माइंड एंड योर बॉडी डिससेटिस्फाइड स्टेज से सेटिस्फाइड स्टेज में जाते हैं, एंड देन उस टाइम पे जो आप अपनी सेल्फ टॉक कर रहे होते हो वो सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टूथब्रश, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी और माइंड दोनों एक सेटिस्फाइड स्टेज में जा रहे हैं, बिकॉज हम सो के उठे हैं, बैड ब्रेथ होगी, किसी को कुछ होगा, सुबह चाय पीनी है, किसी को मुंह का टेस्ट सही करना है, तो बॉडी और माइंड सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि उस समय पे हम जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो सीधे सबकॉन्शियस में जाती है। इज इट ट्रू? देखिए हमेशा ये बोला जाता है कि ये जो नॉर्मल जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ये क्यों कहते हैं सुबह उठ के आप मेडिटेशन करो या सुबह उठ के पढ़ाई करो। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आप सुबह उठते हैं तो यू डोंट हैव एनी अननेसेसरी थॉट्स इन योर माइंड, ठीक है। ज़ीरो पे हो आप, एक तरीके से ज़ीरो पे होते हैं, जिसको कहते हैं एक हायर कॉन्शियसनेस वाला स्टेट। और ऐसे इसको एक ठीक का स्टेट भी बोलते हैं भागा, ठीक है, राइट। तो उस स्टेट में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वो आपका लर्निंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो लर्निंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है यही है कि वो जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो फिल्म है बीच में, जो बैरियर है वो बहुत कम होता है, तो इट कैन पास टू दैट बैरियर, पास टू दैट। तो ये स्टेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह ही आता है, ऐसा है वो दिन में आप कभी भी अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने राइटली कहा कि पहले हमें उस स्टेट पे पहुंचना होता है, तब करना होता है। तो मेडिटेशन इन दिस थिंग हेल्प्स, जिसको आजकल माइंडफुल प्रैक्टिसेस के नाम से वेस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है और प्रोजेक्ट करा जा रहा है माइंडफुल प्रैक्टिसेस की तरह मेडिटेशन, और बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब आप किसी भी यूएस वगैरह के अगर मेडिटेशन का जो कोच है उनके पास जाएंगे तो वो माइंडफुल प्रैक्टिसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि दे टेक यू टू दैट लेवल थ्रू मेडिटेशन प्रोसेस, many kind of breathing exercises, visualization, they to take you to that level कि आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो वो है फिल्म है उसको एकदम थिन कर देते लेयर। और फिर वहाँ पे वो आपके अंदर कहते हैं कि आप ये थॉट अपने दिमाग में डालो।
तो जब आप कॉन्शियसली उसको सोचने लगते हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट रिपीटिंग इट फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स 50 मिनट, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चला जाता है। एक चीज़ में मेरा बहुत मतलब क्यूरोसिटी वाला क्वेश्चन है, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोग बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ, बहुत पहले से बिलीव कर रहा हूँ। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो अभी आया है। बहुत इजी काम है सुबह उठ के 15 मिनट मेडिटेशन करना, और बहुत इजी काम है अपना जर्नलिंग करना, अपनी लाइफ, फ्यूचर लाइफ को लिखना। एक पन्ना लिखने में शायद 5 से 8 मिनट लगते हैं, बट कभी कभार वो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है। 10 दिन जोश जोश में कर लेते हैं, अब 12वें दिन की यार छोड़ो, नहीं कर रहा मैं। इसका रीज़न क्या है? फियर ऑफ चेंज, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर अ करंट सिचुएशन, आपके ब्रेन से जो है ये फियर ऑफ चेंज आता बट जिसको मैं ड्रीम कर रहा हूँ वो तो मेरे को अच्छी लाइफ दे रहा है। है, वो आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं। आप कॉन्शियसली जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है। आपने कोई ना कोई चीज़ देखी, लेट्स से कि आपने कोई विला देखा रास्ते में चलते चलते, यार मुझे ये चाहिए, आपने सोच लिया, ठीक है, क्योंकि आपने वो कॉन्शियसली उस पर नज़र देख कराया, उसको फोकस करा, वो आपको अच्छा लगा चीज़ मुझे ही चाहिए। आप चल रहे साथ में मेबैक चल रही है, आपने कहा यार मुझे मेरा 2 ईयर प्लान है कि मुझे ये मेबैक खरीदनी है, ठीक है, लेकिन आपका जो ब्रेन है दैट इज फोकस्ड ऑन योर लिविंग थ्रू द पास्ट लाइफ और द प्रेजेंट बट लाइफ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है, ऐसे एग्जांपल्स बहुत लोगों के साथ होंगे, कोई अगर इतना फकअप सिचुएशन में है तो वो अटैच कैसे हो सकता है सिचुएशन से? तो वो फकअप सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि वो अटैच्ड है। आपका माइंड ये दिस इज द ओनली साइंस, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग आ गया है अभी। दिस इज द ओनली साइंस कि आपका जो मेंटल है दैट हैज क्रिएटेड अ सो मच ऑफ फॉग इन योर थिंकिंग पैटर्न कि आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते। आपका थिंकिंग पैटर्न, मैंने आपको पहले बोला कि इट इज गवर्न्ड बाय द पास्ट विच यू हैव लिव्ड टिल द लास्ट मोमेंट। हम लोग अभी 10 मिनट से बात कर रहे हैं, 10 मिनट तक की भी जो कन्वर्सेशन है दैट इज योर पास्ट, ठीक है। तो हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पाती, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं। हम विजनरी बेसिस पे नहीं काम करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं हम वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम अगर ये बोल रहे हैं कि मुझे ये सामान, मुझे ये कपड़े लेने जाना है, तो हम पुराना एक्सपीरियंस अपना देखेंगे कि यार मैंने ये उस शादी में पहना था या उस पॉडकास्ट में पहना था, ये अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था, राइट। बट रजत भाई, मतलब मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मेरी लाइफ फिक्स करनी है, मेरे को पता है मैं कितने शिटी जगह पे हूँ अभी, बट मैं फिर भी एफर्ट नहीं मार पा रहा, मैं इतना अटैच्ड हो गया उस सिचुएशन से सबकॉन्शियसली। दैट इज मैं हाँ ये कंप्लीट सबकॉन्शियस को तो पता है ना कि ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, या फिर ये चीज़ हेल्दी नहीं है मेरे लिए। सबकॉन्शियस को नहीं पता है, कॉन्शियस को पता है। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कर, राइट। मैं पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, जितना अभी तक मैंने पढ़ा है देखा है कि आइसबर्ग थ्योरी है, 90% सबकॉन्शियस है, 10% कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस में तो खैर कुछ है ही नहीं जब सो रहा होता है आदमी, राइट। जो 10% है वो 90% से आता है। हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो भी हम किसी सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं, इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर मैं कॉन्शियस में ये सोच रहा हूँ कि मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को मे बैग चाहिए, मेरे को विला चाहिए, तो वहाँ तो सबकॉन्शियस से ही रहा है ना। आप ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस है, आप अभी कहाँ पे हो, आपके पास लेट्स से कि आपके पास 1 करोड़ का था, लेट्स से इमेजिन, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ का था, यू आर लिविंग देयर, यू आर हैप्पी, ठीक है। आपको एकाएक अपने आप तो थॉट आएगा नहीं, बिल्कुल। व्हेन यू सी देन ओनली यू मतलब अट्रैक्ट हो जब बगल से आपके कार निकलते हैं, देयर इज अ थ्योरी ऑफ रेड कार थ्योरी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है, या अगर आप फोकस करो कि हाँ, अगर आपने सोचा आज कि भाई रेड कार मुझे देखनी है, तो सड़क पर आपको आधे से ज़्यादा रेड कार ही दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो वो दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड हुआ था। अब आपको एक अलग चीज़ दिखी तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ, अलग चीज़ दिखी इसलिए कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ कि यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एग्जैक्टली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो एक डिफरेंट पैटर्न पे चला गया माइंड।
कि यार ये क्या नया चीज़ जा रहा है, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए। फिर थॉट आया कि कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ, उसने कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अनकॉन्शियस माइंड आपका कह रहा है कि जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ दैट इज़ गुड इनफ, जहाँ मैं रह रहा हूँ दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन वो नई चीज़ आपको दिख गई इसलिए आपने बोला। और सबकॉन्शियस बोले कि तेरी औकात नहीं है उसकी। हाँ, तो कॉन्शियस बोल रहा है आपको औकात नहीं है, या सबकॉन्शियस ये कह रहा है कि मैं आपको वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, तो कि सबकॉन्शियस कह रहा है आई एम एट द कंफर्टेबल स्टेज, व्हाई टू पुश अहेड, व्हाई टू पुश योरसेल्फ व्हेन यू आर एट अनकंफर्टेबल स्टेट। तो यही होता है। मैं एक मेडिटेशन का सेशन चलाता हूँ डेली, ठीक है, शाम को रात में 10 o'clock, और वो मेडिटेशन में मैंने थोड़े दिन पहले शुरू करा है आउट ऑफ द ब्लू, अपने सोसाइटी से ही शुरू करा है। उसमें 30 लोग हैं, आते 2 लोग हैं। एवरी वन जॉइंड बाय देयर सेल्फ, मैंने किसी को फोर्स नहीं करा। मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला कि आई एम स्टार्टिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्ज, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। इस मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे, ठीक है। सबने इंटरेस्ट दिखाया, टाइम क्या होगा, कब कब शुरू करोगे, सुबह करोगे, शाम करोगे, कितनी देर की होगी, पैसे तो नहीं लोगे, बाद में तो चार्जेस नहीं लोगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले रहा चार्ज, मैं ऐसे टाइम पे रख रहा हूँ जब सब कंफर्टेबल होते हैं। आजकल सब कॉर्पोरेट वाले रात में आते हैं, खाना वाना खा के 10 बजे तक फ्री होते हैं, तो मैं 10 बजे रख रहा हूँ सो डैट कि एवरी वन कैन रिलैक्स देयर माइंड एंड देन गो टू स्लीप, देन फील द हेवन, ठीक है। लेकिन जो है 20 लोगों ने साइन अप किया, मोर देन 20 साइंड अप, मैं 20 की फिगर बोल रहा हूँ, 20 लोगों ने साइंड अप किया, ओनली देयर आर ओनली 2 people हु ज्वाइन, ठीक है। सम फ्यू डेज इट हैपेंड कि कोई भी नहीं ज्वाइन किया। मैंने कहा ठीक है, कोई ना ज्वाइन करा, मैं तो कर रहा हूँ ना मेडिटेशन, मेरी तो आदत है करने की, मैं तो कर रहा हूँ। तो मेरे लिए मैं तो कम्युनिटी को देने के लिए कर रहा था कि भाई आपको स्ट्रेस होता है, आप ऑफिस से आते हो, रिलैक्स करो। मैं टिप्स भी देता हूँ उसमें कि आप कैसे आप अपने को रिलैक्स कर सकते हो। मैं फिर सब फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आई एम अ कोच, आई शुड चार्ज मनी, व्हाई एम आई डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। अब उसमें भी वो फ्री में भी नहीं लेना चाहते। आज मेरे ऑफिस में काम था, कभी कभी मैं किसी को पर्सनली जो रेगुलर रहता है नहीं आता उसको मैं मैसेज कर देता हूँ, सर रजत सर वो आज ऑफिस में बहुत काम था, रजत सर आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, ठीक है। ऐसे करते करते वो एक दिन नहीं, चलो एक दिन ऑफिस में काम था ना, 2 दिन था ना, आप 4 दिन तक गायब हो। तो क्या होता है, वो आपका मेंटल फॉग जो क्रिएट हुआ है ना, वो आपको नहीं करने देते। जैसे ही आप चेंज करने लगोगे ना अपने मेंटल सिचुएशन को, वैसे ही वो एक बैरियर क्रिएट करना शुरू कर देगा मोटा, कि भाई इसको कंक्रीट की दीवार खड़ी करो, नहीं तो ये क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाएगा। मेरी सारी जो पुरानी मेहनत है, जो मैंने इतने पेटाबाइट 2.5 पेटाबाइट वो इंफॉर्मेशन रख रखी है, वो सारी जो है चैलेंज करेगा, उसको तोड़ देगा, और ये न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आएगा जो विच आई कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट। तो ये होता है। तो आपको अगर कोई चीज़ करनी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हम लोग के यहाँ एज इन अ कोचिंग में, या इन NLP, या इन एनी साइकोलॉजी, इट इज़ सेड कि अगर आप कोई चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ पैटर्न का रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, थिंकिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो डू इट फॉर 21 कॉन्स्टेंट डेज। 21 डेज कॉन्स्टेंटली वो चीज़ आपको करनी है, ब्रूटल होके अपने साथ, ब्रूटल होके कि मुझे ये आज करना ही करना है, नो एक्सक्यूजेस नथिंग, ठीक है। तो वो जब आप 21 डेज करते हैं, तब आपका ब्रेन जो है वो अब उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जी। और जब आप उसको फर्दर फिर कंटिन्यू करते हैं 45 डेज 60 डेज में, तो फिर वो आपके कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। आपके आपका एटीट्यूड डिफाइन होता है, आपके एटीट्यूड से आपका एक्शन डिफाइन। तो जो थिंकिंग है, थिंकिंग चेंज करनी है हमें। थिंकिंग कहाँ से आएगी? आपके सबकॉन्शियस माइंड से की। आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है। मैं एक और बंदे से मिला था, जिन्होंने मेरे को TFAR थ्योरी बताया था। CTFAR, हाँ, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट्स। सेम। उन्होंने मेरे को भी बताया था कि कभी भी कोई लूप ब्रेक करना हो तो देखो कि तुम कहाँ पे अटक रहे हो। दिस इज द ओनली थिंग है ना। CTFAR थ्योरी है, ये रिसर्च है, ये मतलब पूरी तरह साइंटिफिक है। रजत भाई, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन की। हाँ, ब्रेन के फोकस के ऊपर। राइट। तो मेंटल फॉग जो होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये वी डोंट रियलाइज इट, ठीक है। और मेंटल फॉग को ब्रेक करना एक बहुत मुश्किल टास्क,
जब ना हम कोई चेंज अपने लाइफ में लाते हैं ना, तो अनलेस एंड अनटिल आप मोर रिलैक्स फॉर्म में जा रहे हो कि हाँ ठीक है, वो आपने गाड़ी ले ली, घर बड़ा ले लिया, अपने लिए नए कपड़े ले लिए, उस तरह की चीज़ में जा रही जिसमें आपको दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, तो जो है तब तक जो है सब चीज़ ठीक है। लेकिन जहाँ आप इस चीज़ में मोड में जाते हो कि यार ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं करूँगा तो मैं उस चीज़ को नहीं पा पाऊँगा जो मैं चाहना चाहता हूँ, तो जो है आपका मेंटल एक ट्रिगर होता है जिसमें कि आपको उबासियाँ आना शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि यार मन में थकान हो रही है। तो आपका जब मेंटल में थकान होने लगे, जब स्ट्रेस होने लगे इस चीज़ की वजह से, तब आप समझ जाओ कि हाँ आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है। आप छोटी सी बात जो आप कह रहे हो कि मेडिटेशन जो है नहीं कर पाता डेली, तो बी फोकस आप डेली अलग टाइम ऑल्सो कि आपका 10 बजे, आपने 10 बजे सोचा मुझे मेडिटेशन करना, 10 बजे फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, दिस हैपन्स अ लॉट विथ मी। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरा रिक्रूटमेंट का बिजनेस भी है, तो मेरा जो पार्टनर है वो कई बार जो है 10 बजने से 5 मिनट पहले फ़ोन करता है। आई जस्ट कीप माई फ़ोन साइलेंट, या फिर मैं फ़ोन उठा के कहता हूँ कि भाई गिव मी हाफ एन आवर, मैं हाफ एन आवर बाद बात करूँ। तो जब आप कोई भी चीज़ को रेगुलर करते हैं, 21 डेज़ में उस चीज़ की आपकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसको जब आप लंबा खींचते हैं 40 डेज़ 60 डेज़, तो वो आपके एटीट्यूड में या आपके नेचर में इनकलकेट हो जाता है। और प्रोसेस चेंज कर दो उस चीज़ के बारे में सोचने का। Change is the way of saying is different। कि जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस ही हो रहा है ना, अगर आपको पेन हो रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है, तो यार ये चीज़ नहीं करना है। मेरी वाइफ जो है वो हर 6 महीने में जो है एरोबिक्स क्लास का सब्सक्रिप्शन लेती है, 3 महीने का। ठीक है, कि मैं दूंगी, पैसे दूंगी तो मैं करूंगी मैं। और जो है 4 दिन 5 दिन होता है, उसके बाद उसके ऑफिस में अर्जेंसी हो जाती है या वो थकान महसूस करने लगती है, तो वो अपने आप वो लॉस हो जाता है। तो व्हाट आई से कि स्टार्ट विथ अ बेबी स्टेप्स। आपको 15 मिनट मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट फोकसिंग जस्ट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट आँख बंद करने में कितना समय लगता है? स्टार्ट फोकसिंग विथ 2 मिनट्स। 2 मिनट आप फोकस करिए, उसको धीरे 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 बढ़ाइए। दैट विल, और उससे दो फायदे होंगे, क्योंकि अगर आप 2 मिनट करोगे तो आप फोकस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 20 मिनट एक बार में करोगे तो दुनिया भर की तरह दिमाग जाएगा। राइट, ठीक है, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है ना, उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी है अभी तक ब्रेन भी नहीं है, क्योंकि आप वो बार मना करेगा, बार ये ना नहीं कर सकता मैं। हाँ, आप कहोगे कि भाई मुझे जो है वो बल्ब देखना है अपने मेडिटेशन के लिए, तो वो आपको जो है चांद सितारे तक ले जाएगा, मार्स भी ले जाएगा, वहाँ पे एलियंस भी दिखा देगा, सब दिखा देगा। ठीक है, तो दिस हैपेंस। तो वो जब तक आप धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैं जो मेडिटेशन कराता हूँ इसमें कई लोग आते हैं, कुछ लोग का मेडिटेशन का काफ़ी अच्छा है इसको भी, क्योंकि उन्होंने पहले कर रखा है, तो दे से क्या रियली एंजॉय। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशली लेडीज़ जो आती हैं, क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं घर की, ये वो बच्चों से रिलेटेड, तो कहती हैं कि सर मैं फोकस नहीं कर पाती। मैंने कहा आप धीरे धीरे कोशिश करिए, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देता हूँ। आई डोंट हैव टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन। अगर मैंने आपको बोल दिया कि हाँ ओम पे फोकस करो या मंत्रा पे फोकस करो या विजुलाइज करो, तो मुझे इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आप नहीं कर पा रहे इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। यू हैव टू फॉलो माई वॉइस एंड रीच टू दैट लेवल। गाइडेड मेडिटेशन इसलिए गाइडेड मेडिटेशन इसीलिए ईजी होता है, इसीलिए स्टार्टर्स के लिए कहा जाता है कि वो करो। राइट राइट राइट। ठीक है, आप अपना स्पेस ढूंढो कि आपका गाइडेड मेडिटेशन आप किसका करके आप वो चीज़ पा रहे हो कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिल पा रहा है, और वो फॉलो करो। राइट राइट। ठीक है, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग तरह का करता हूँ, क्योंकि अब मैं उस स्पेस में पहुँच चुका हूँ, मेरा माइंड हैज़ एक्सेप्टेड कि भाई ये मुझे करने से जो है मेरे साथ कोई क्षति नहीं हो रही, मुझे फ़ायदा हो रहा है। राइट। ठीक है, तो वही है जो आप बोल रहे हो, अगर आपको करना है तो आप 2 डंबल ले लीजिए, आप घर में शुरू कर दीजिए। ठीक है, आई डोंट रन, मैं सिर्फ वॉक करता हूँ जी। ठीक है, मुझे बीच में मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा बल्की हो गया था। मैंने अपने माइंड को कंडीशन करा, आई स्टार्टेड टेकिंग आउट टाइम। 15 मिनट से शुरू करा, 15 मिनट वॉक, फिर आधी घंटे वॉक, फिर 1 घंटे वॉक। आज की तारीख में मैं 2 घंटे से ज़्यादा वॉक करता हूँ। कभी कभी मन करता है तो दौड़ लेता हूँ, ज़्यादा जोश आ जाता है तो, नहीं तो जो है मैं सिर्फ वॉक करता हूँ। जी। तो वॉक करना इज ईजी। आप कान में
पॉडकास्ट लगा लिया, आपने गाना चला लिया, जो आपको पसंद है वो आपने सुन लिया, तो आप वॉक कर रहे हो, राइट? तो आपका बॉडी का भी एक्सरसाइज हो रही है और आपको बर्डन भी नहीं पड़ रहा। राइट। एक चीज़ और रजत भाई कि ना मैंने कई बार नोटिस करा है मेरे साथ ही, जैसे लाइफ में ना फाइनेंशियली सब ओके चल रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ चीज़ों को लेके, अब बिना कुछ फिजिकल वर्कआउट करे भी बॉडी इतनी टायर्ड रहती है कि वो 15-15 घंटे की नींद खोज रही होती है। कोई वर्कआउट नहीं करा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेसफुल काम नहीं करा है जिससे बॉडी पेन हो या दिमाग पे कुछ कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, आंखें खुली हुई हैं पूरे टाइम पे, अब 20 घंटे ड्राइविंग करके आ रहा हूँ, नहीं, बहुत नॉर्मल रूटीन जा रहा है, 8-9 घंटे की नौकरी हो रही है जो भी घर से काम करने को मिल रहा है, ऑफिस भी नहीं जाना, और नींद होती है 15 घंटे की, 14 घंटे की, सुबह उठता हूँ तो बॉडी पेन, पूरा बैक में पेन, हाथ में पेन, स्टिफनेस, पैरों में पेन। ये क्या मतलब इसके पीछे का वो कैसे Because this can be a sign of this can be a sign of your basically the thoughts which you are having while you are sleeping, ठीक है? क्योंकि आपका माइंड हमेशा वर्क करता है, ठीक है? सोते समय उसका पेस कम हो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है, that gives a lot of memories, that generates a lot of thoughts behind the curtain as well. तो जो आप कहते हैं ना सपने आते हैं, तो सपने इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो सपने नहीं आते हैं, मैं ऐसे सो सकता हूँ 5 मिनट पता नहीं लगता है। अच्छा, याद नहीं रहता। किसी को भी ऐसा नहीं हो सकता सपने ना आए, आप जब उठेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। द रीजन इज दिस, बहुत कम लोग होते हैं जो सपने को मेमोराइज कर पाते हैं। वंस यू स्टार्ट डूइंग यू मेमोराइजिंग सपना, तो आपकी मेंटल पावर भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं उसे। ल्यूसिड ड्रीमिंग जिसको होता है, ल्यूसिड ड्रीमिंग तो एक तरीका है उसको अचीव करने का। तब सिंपल तरीका उसका ये है कि जब आप सो रहे होते तो आप साथ रात में जब सोएं तो सोच के सोएं कि भाई मुझे जो सपने आ रहे हैं वो मुझे सुबह याद रहना चाहिए, मेक एन एफर्मेशन ऑफ इट। और सुबह जब आप उठते हैं तो 2 मिनट्स आँख नहीं खोलनी है, वो 2 मिनट्स आपको ये सोचना है कि मैंने आज रात में क्या देखा, आपको याद आने लगेगा। उसका मैनिफेस्टेशन से कोई रिलेशन है लूसिड ड्रीमिंग का? मैनिफेस्टेशन से रिलेशन नहीं है, उसका इंट्यूशन, गट या आपके पास्ट लाइफ से रिलेशन है। ओके, ठीक है। मैनिफेस्टेशन से रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं तो आपके सपने उसी हिसाब से कंडीशनड हो जाते हैं, क्योंकि जब जो आदमी मैनिफेस्टेशन करता है उसके थॉट पैटर्न्स ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं, चेंज होने लगते हैं। जब चेंज होने लगते हैं तो वो आपका जो आपके सपने भी हैं वो भी ऐसे ही आएंगे, फ्यूचरिस्टिक आएंगे। इंस्टीन के लिए बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनोवेशन करा है, दे ऑल सेड कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो उन्होंने स्लीपिंग करते समय उन्होंने निकाला। सुबह उठे उनको वो चीज़ ट्रिगर कर गई, उन्होंने उस पर वर्क करा और उसका वो रियलिटी हो गई। ठीक है, इवन द इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड दिस वे ओनली। ठीक है, तो सब ज़्यादातर बड़े लोग जो होते हैं इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन, क्योंकि आप वो डे ड्रीमिंग हो गया, मेडिटेशन इज़ अ डे ड्रीमिंग। और जो आप रात में सो रहे हैं वो एक इंट्यूशन का पार्ट कहलाया जाता है, कि इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ ये कर सकते हैं। सुबह आप कर रहे हैं तो कहते हैं कि आप डायरेक्टली जो है मेडिटेट करके जब आप करते हैं, फोकस करते हैं, तो डायरेक्टली आपका यूनिवर्स से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है जो आपको पाथ दिखाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, किसी स्ट्रेस में हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको 2 राह या 3 राह में से एक चूज़ करनी है, तो आप जो है उस पर मेडिटेट करो, आप माइंड को क्लियर करके उस पर मेडिटेट करो। तो जो आप कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम होती है, थकान आती है, दैट मे बी बिकॉज कि आपके दिमाग में रात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इवन यू डोंट रिमेंबर दैट, कि वो ट्रिगर पॉइंट्स हों, जिसकी वजह से आप रात में रेस्टलेस रहते हो, सोते सोते आपको पता नहीं चलता हो, लेकिन वो उसका बॉडी में इफेक्ट आता है। बट लोग तो बोलते हैं कि अगर आप इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो, दिमाग में स्ट्रेस है, तो आपको नींद ही नहीं आती। मेरे को तो 5 मिनट में नींद आ जाती है। नहीं, मैं ज़्यादा स्ट्रेस रहा होता हूँ, मैं बहुत सोता हूँ। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल है? ये कोई ऐसा कोई अच्छा ये नहीं है, लॉजिक नहीं है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको नींद नहीं आती है। मुझे ज़्यादा जब मेरा मेरा जो है कंडीशनिंग अलग है, मुझे जब स्ट्रेस होता है ना तो मैं 15 घंटे से ज़्यादा सो लेता हूँ। सेम। मैं ऐसे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता, मैं 15 घंटे सो लेता हूँ। तो
हर आदमी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वी ऑल आर क्रिएटेड ऑन अ डिफरेंट नोट। तो एक आदमी का लॉजिक दूसरे पे चलेगा नहीं जरूरी है। कई लोग हैं वो खाना नहीं खाते, कुछ स्ट्रेस हो रहा है तो। कई लोग हैं वो खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हाँ, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे अगर एंजाइटी होती है तो मैं पानी भी नहीं पी पाता। मुझे लगता है कि मेरा सारा निकल जाएगा अंदर से, बॉडी अंदर से ऐसा पैक मारेगी। ठीक है, जब मुझे एंजाइटी होती है तो कई लोग जो है वो उनको इतनी सेटिंग होती है वो कहते हैं पानी लाओ पानी लाओ। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कभी कभी रजत भाई आपको ऐसा लगा कि ये साइन ऑफ वीकनेसेस हैं ये सारी चीज़ें, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, परेशान रहना? मतलब बिकॉज मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि अ, मैं टू बी ऑनेस्ट, आप खुद की एक पिक्चर अपने दिमाग में बना के रखते हो कि हाउ यू लाइक टू गेट पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, कि लोग आपके बारे में कैसा सोचें। एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद द फैक्ट विद पीपल सीइंग मी एज द पर्सन जो स्ट्रेस नहीं लेता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है। स्ट्रेस अगर लेता भी है तो फिर भी ही कीप इट टू हिमसेल्फ, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही वापस आएगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, यू नो, ऑलवेज ऑलवेज गोइंग फॉर द राइट थिंग्स, डज वॉट ही सेज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ उस पर्सनैलिटी से, एंड एज इन मेरे से। एंड जब लोग मेरे को बोलते हैं ना कि यार कुणाल भाई तो स्ट्रेस नहीं लेता, बड़ा यार बढ़िया लगता है मेरे को, या फिर मेरे से आके पूछते हैं कि यार भाई आप हमेशा खुश क्यों रहते हो, आप हमेशा अच्छे क्यों रहते हो, आप हमेशा माइंडफुलनेस में क्यों रहते हो, मेरे अंदर ना और एक शिफ्ट आ जाता है कि अब मेरे को यही रखना है। ऑब्वियसली उसका बैकलैश आता है, क्योंकि जब आप इतना सारा भार अपने ऊपर लेके चल रहे हो ना, जब आप सोसाइटी की इमेज को कोइंसाइड करना चाह रहे हो, तो आपका ब्रेन आपको अलाउ ही नहीं करेगा उसके अगेंस्ट जाने में। एंड मेरे ख्याल से फिर वहाँ पे बॉडी गिव अप करने लग जाती है, वहाँ पे माइंड थोड़ा बोलने लग जाता है कि यार छोड़ दे, ऑफिस में मक्कारी करने लग जाओ, पॉडकास्ट में ज़्यादा काम नहीं करना, रिलैक्स रहो। बाहर इमेज वही कैरी हो रही है अभी भी। देखिए अभी आपने पिछला क्वेश्चन आपका था कि आपको सुबह उठ के जो है थकान क्यों होती। ठीक है, मेरी तो लाइफ बहुत चिल है जी। अभी आपका अगला क्वेश्चन उसी पे ही आ गया कि मुझे मेरा माइंड कहता है कि ऑफिस में काम ना करो, पॉडकास्ट में ना करो, चिल रहो। तो दिस इज द स्ट्रेस विच यू आर टेकिंग। आपने अपने ही क्वेश्चन से अपना ही जवाब दिया कि दिस इज द स्ट्रेस कॉज यू आर फोकसिंग ऑन द सोशल इमेज ऑफ योर सेल्फ। इस चीज का आपको स्ट्रेस हो रहा है। यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यू डोंट हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन द स्ट्रेस विच यू आर क्रिएटिंग इज कि मुझे दूसरे कैसे परसीव कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी कभार जैसे सोचूं ना इसके बारे में, तो मेरे को लगता है कि शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया? एक तरफ मैंने खुद को बोल दिया कि मुझे एक्चुअल में अच्छा लग रहा है कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग द वे आई फंक्शन, द वे आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ मैंने ये बोला कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो मिडिल ग्राउंड कहाँ है, मतलब रियलिटी कहाँ पे है? दिस इज द ग्रे एरिया ऑफ हाँ हाँ, राइट। ब्लैक एंड वाइट, कॉन्शियस सबकॉन्शियस Right, माइंड। right, इसमें right, यू आर योर माइंड इज बिजी कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। ठीक है, जब आप कॉन्शियस लेवल पे आते हैं ना तो ये आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज मैं छोटी गाड़ी चला रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, आज मैंने ये जीन्स पहना है कि मैंने हाफ पैंट पहना है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी इज नो बडी केयर्स अबाउट हाउ यू आर लुकिंग, वॉट यू आर सेइंग, वेयर यू आर सिटिंग, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्फ। दिस इज अ ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन नेचर। ठीक है, ओनली the people who are very near to you may think about it sometime, लेकिन ultimately also they will leave it कि ठीक है जो है उसकी choice है। It is the perception which we have created कि outside लोग especially जिनको हम जानते नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच, and that is the worst thing which we are doing. This is the social mesh which is being created by social media platforms. ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले घरों में टीवी होती थी, या टीवी कई लोगों के घर में टीवी भी नहीं होती थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी वेयरिंग कुर्ता पैजामा, वेदर 2 दिन मतलब गंदा है, ठंड में साफ है, नहीं है, रेडी टू केयर। उनको इससे मतलब था कि दे आर हैविंग फूड एंड दे आर लिविंग नॉर्मली।
ठीक है, एंड दे वर वेरी हैप्पी। आपके बाबा दादा परदादा, आप सुने भी होंगे कि वो ज़्यादा टेंशन फ्री रहते थे। आज की तारीख में आप इतना पैसा कमाने के बाद भी टेंशन में हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, होड़ में लगे हुए हो कि रैट रेस में लगे हुए हो कि भाई और पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन कि आप ये सोचते हो कि आपके साथ में चलने वाला आदमी, वेदर योर कलीग, वेदर योर फैमिली, वेदर योर फ्रेंड, वो किस लेवल पे है। जब आप उसको सोचना बंद कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस आना बंद हो जाएगा। जैसे मैं नहीं सोचता, वॉट एवर आई एम अर्निंग, आई एम एबल टू लिव हैप्पीली, दैट्स द ओनली। थिंक जब आप प्रूव करने पे आ जाते हो तब स्ट्रेस भी उसके साथ साथ आता है। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि दैट क्रिएट्स अ स्पेशल एंजाइटी। जो एंजाइटी आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन आपको लोगों को दिखाना है कि भाई मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। आप अपने नियर डिस्टेंट में मिल रहे हो, अब अपने इन लॉज से मिल रहे हो या अपने फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली से मिल रहे हो, वो पूछता है यार तुम क्या कर रहे हो कुणाल, रजत, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। अल्टीमेटली ट्रिगर होता है स्ट्रेस। आपको पता भी नहीं लगेगा स्ट्रेस क्रिएट को मैं क्या बोलूं कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये कर रहा है यार, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो जब आपको उसका उसका ट्रिगर आना बंद हो जाएगा, देन यू विल अटेन दैट लेवल कि यार ठीक है, आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, अगर मैंने 4 रुपये नहीं भी कमाए, लेकिन मेरे पास इतना है कि मैं खा रहा हूँ, तो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, राइट। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए, हमारा एम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि वी शुड लिव अ डिसेंट लाइफ। ठीक है, पैसा ज़्यादा है कम है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन सब चीज़ कहीं ना कहीं घूम फिर के पैसे पे आ जाती है। करेक्ट। ठीक है, तो जब वो पैसा इन्वॉल्व होने लगता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग यू हैव टू बाय फ्रॉम मनी, तो जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाता है कि ये क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें। करेक्ट। भाई एक चीज़ और, जैसे ना अभी हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं इंडिया में, आपके अकॉर्डिंग एक असेसमेंट क्या है कि इफ़ यू आर हैप्पी और नॉट। तो बहुत बेसिक इमोशन है वो कि आप खुश हो। मतलब मेरे ख्याल से मैं अभी आई एम 30 एंड हाफ, 30.5 साल की उम्र में शायद 3 या 4 बार पूछा है किसी ने, क्या खुश है तू भाई, जो नौकरी तू कर रहा है, जो गाड़ी तू चला रहा है, जो पैसा तू कमा रहा है, तेरे को जैसे लोग मिल रहे हैं। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिप्लीट हो गया है कि अब उसका असेसमेंट भी नहीं पता किसी को। लोग खुशी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिनोट कर देते हैं। गाड़ी है तो खुश होगा, एमएनसी में काम कर रहा है खुश होगा, हाइट 6 फुट है तो खुश होगा, बॉडी बनी हुई है तो खुश होगा, बाल हैं झड़ नहीं रहे तो भी खुश होगा। बट आई थिंक जिसके पास ये सारा होता है ना, उसके पास नाखुश होने की कुछ और वजह होती हैं। तो वो है ना कि सबको सब नहीं मिलता, वो गाना है। अब नहीं मिलता। असेसमेंट कैसे है, असेसमेंट कैसे है हैप्पीनेस को ढूंढने का, कि आप एक्चुअल में हैप्पी भी हो कि नहीं हो। हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब हम लोग किसी से मिलते हैं, इफ समवन कम्स टू अस कि आप बताओ आप क्या करते हो, पीपल लाइक टू जज अदर पीपल्स ना। एंड अभी इंडिया में कोचेस का अभी उतना वो नहीं है। ठीक है, दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड मोर लाइक अ साइकियाट्रिस्ट, कि ये साइकियाट्रिस्ट होगा या फिर ये मेंटरशिप होगा या फिर ये तो सिर्फ ज्ञान बांटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल। तो हम लोग भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू रियली हैप्पी। नहीं कहते लोग का जवाब क्या आता है, जो एग्जैक्टली आपने बोला कि हाँ मेरे पास पैसा है, ठीक है, आई एम अर्निंग वेल, ठीक, एंड माय किड्स आर डूइंग वेल, मेरे घर में मेरे पास घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है। समवेयर डाउन द लाइन आई एम नॉट इन द पोजिशन कि जिसमें ब्लिसफुलनेस आती है, मैं अंदर से अपने आप को हर समय सुकून में महसूस करता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी प्ले अ बिगर रोल हेयर। ठीक है, ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग यू कैन बाय एट होम, ठीक है, लेकिन पीस ऑफ माइंड यू कैन नॉट बाय विथ मनी। पीस ऑफ माइंड आपको सिर्फ उसी चीज में मिलेगा जो करने से आपको खुशी मिलती है अंदर से, कोर से। तो एज अ कोच जो है, व्हाट वी ट्राई टू फाइंड
द मोस्ट चाइल्डिश थिंग, द मोस्ट कोर ऑफ यू जो करना चाहता है और जिसको आपने कहीं पे ताला बंद करके उसको बैंक में बंद कर दिया है कि भाई इस बैंक की चाबी भी मैं खो देता हूँ, मुझे देखना ही नहीं है इस तरह, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली यू आर इन द रेस कि मुझे तो दूसरों का, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं शायद खुश नहीं हूँ, मेरे पास घर नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं अगर अच्छा कपड़े नहीं पहन पा रहा तो मैं खुश नहीं हूँ, या मैं दूसरे को प्लीज़ नहीं कर पा रहा तो मैं खुश नहीं हूँ. दैट इज़ ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग. द बेसिक थिंग विच यू कैन attain the happiness is through the most childish dream which you had when you were 1 year, 2 year, 3 year, 4 years of age. ठीक है. लाइफ को मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ. लाइफ को 7 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. ठीक है. और 7 ईयर्स के उस ब्रैकेट में जब आप पैदा होते हैं दैट इज़ योर ज़ीरो स्टेट. पैदा होने के पहले जब आप वोम्ब में होते हैं दैट इज़ योर ज़ीरो. एज सुन एज यू कम डाउन टू अर्थ, एज सुन एज आप बाहर आते हैं, टिल दैट एज ऑफ 7 ईयर्स आप चीज़ें सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो. राइट. ठीक है. तो आपकी माइंड की कंडीशनिंग वहीं से शुरू हो जाती है. आपके पापा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी मदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका नाना नानी, बाबा दादी, आपके भाई बहन, या आउटसाइड वर्ल्ड में आप जो छोटे से एरिया में जिससे मिल रहे हो वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं. तो आपकी कंडीशनिंग वैसे ही शुरू हो जाती है. आपके अपना जो थॉट है वो सब खत्म हो जाता है. आप जो करने के लिए पैदा हुए थे वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली चला गया. शुरुआत में क्या होता है कि 3-4 साल आप फेरी टेल लाइफ में रहते हो. एक्चुअली जो वो 3-4 साल है वो आपका जो है ड्रीम है. वो किसी को याद भी नहीं होता क्योंकि वो लॉक हो गया. ठीक है. 7 साल में आपने ये सीखा कि भाई दुनिया कैसे बिहेव करती है या पापा मम्मी की एक्सपेक्टेशन क्या है करती है, मुझे वो करना है. 7 साल से 14 साल में यू कम इनटू रिवोल्टिंग स्टेज, क्योंकि आप जो है आप स्कूल जाने लगते हैं, आप फर्स्ट सेकंड क्लास से होते हो, आपका माइंड का जो है वो खुलने लगता है, आप और फ्रेंड्स देखते हो, आप और बड़ी दुनिया देखते हो. तो टीचर्स क्या सिखा रहे हैं और फ्रेंड्स कैसे बात कर रहे हैं, मुझे वैसे बात करना चाहिए, अरे वो तो बहुत स्टाइलिश तरीके से बात करती है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है. तो आप कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज में आते हो. अपने मदर फादर के जो थॉट पैटर्न्स है उससे चेंज करके आप फ्रेंड्स के उसमें इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आते हैं. 14 ईयर्स के एज के बाद जो है आपका एक और ब्रेक आता है, क्योंकि यू फ्रॉम दैट टाइम यू स्टार्ट गेटिंग इनटू हायर एजुकेशन, बोर्ड एग्ज़ाम्स, अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. और वो आपका एक बॉडी में चेंजेस आते हैं. ठीक है. अगर जो फीमेल के अलग है, मेल्स के अलग है, तो बहुत सारे थॉट पैटर्न्स हार्मोनल चेंज की वजह से चेंज होते हैं. फिर व्हेन यू क्रॉस 21 ईयर ऑफ एज टिल 28, ठीक है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन आता है. फिर आपके थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं. ठीक है. अब मुझे पैसा कमाना है, अब मुझे सोसाइटी में दिखाना है, तो और जिम्मेदारियां आना शुरू होती हैं, आप एंजॉय करना शुरू करते हो. फिर 28 के बाद जो 35 तक का एज है उसमें जो है आप फैमिली आपकी एक्सटेंड हो जाती है, आप शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैटर्न फिट होने लगता है. फिर 35 के बाद जो एज होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एज. उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट क्रिटिकल एज, क्योंकि टिल द टाइम आप 35 ईयर्स तक पहुंचते हैं आपकी आधी लाइफ ज़िंदगी ख़त्म हो गई. आपका जो खुद का हैप्पीनेस फैक्टर था या ड्रीम था वो आपको पता ही नहीं कहाँ है. आपने अभी तक उस पर काम ही नहीं शुरू करा. 35 के ईयर्स के बाद जो है आप सोचते हो यार आधी ज़िंदगी बची है, मेरा फ्यूचर क्या है. आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, वो आपको रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. आपको और फील होने लगता है, क्योंकि साइकिल तो सेम है ना, सबके साथ वही है, जनरेशन टू जनरेशन. वो और आपको रिवोल्ट करना है, कहता है यार ये अगर चला गया मुझे छोड़ के तो मेरा क्या होगा, वेयर एम आई, व्हाट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ. तो आप इस पैटर्न में स्टक हो जाते हो. तो इसलिए मैंने कहा कि जब ये पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि वो इस एज तक पहुँचने वाले होते हैं, तो दे स्टार्ट टू फील लाइक दिस. एंड उनको उस मेश से अगर आप निकाल के उनको एक बेटर जो उनका
इनर एक्चुअल में उनका जो गोल था, क्योंकि बाय दैट टाइम दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, बाय दैट टाइम दे हैव डन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिकली अपने घर में सब चीज़ सेटल कर चुके होते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है कि जिसमें वो अपने ड्रीम को वापस से निकाल के उस पर वर्क अराउंड कर सकते हैं। एंड अगर वो करते हैं तो असली सेंस ऑफ जो हैप्पीनेस होता है, जो ब्लिसफुलनेस होता है, जो पीसफुलनेस होता है, ट्रैंक्विलिटी होता है, अलग अलग शब्द है सब चीज़ों के, वो फिर आपको फील होने लगता है। राइट राइट। तो मेजर बात यही है कि अगर आप है पैसे के सोच रहे हो कि पैसे हैं मेरे पास, ये गाड़ी है मेरे पास, तो आप हैप्पी नहीं हो। ये सबका जवाब ये होता है कि आई डोंट फील हैप्पी, अंदर से मुझे नहीं लगता मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि पैसे तो हैं, लेकिन पैसे तो कितने भी आ जाए कम हो जाएंगे। केस्ड फील रहता है ना हम। क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो जिसके लिए आपको कंडीशन करा गया है। आप ऑफिस में जाते हो, बॉस जो कहता है वो आप करते हो, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना करते, जो बॉस बोल रहा है वो कर रहे हो। तो हर समय यू आर केस, पहले आप मदर फादर के छत्र छाया में थे, फिर आप फ्रेंड्स के सर्कल में थे, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते थे, फिर आप जो है बड़े हुए तो आपके बॉडी में जो केमिकल ट्रांजिशन चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस हुए, फिर उसके बाद जो है आप जॉब में गए, बॉसेस से इन्फ्लुएंस हुए, फिर उसके बाद जब आपकी शादी हो गई तो बीवी बच्चों से इन्फ्लुएंस हो गए, कि आपने अपनी लाइफ कहाँ जी। ये बहुत डेलिकेट चीज़ है, अगर कोई ये चीज़ पे इंट्रोस्पेक्ट करे तो उसको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई वो जो कर रहा है वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है। राइट राइट। तो हमारा काम यही होता है एज अ कोच, एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज अ लाइफ कोच, एज अ सक्सेस कोच, एज अ परफॉर्मेंस कोच, जितने भी कोचेस होते हैं सबका फोकस वही होता है कि दे गो डीप डाउन टू योर कोर। वो टूल्स ऐसे होते हैं, ये भी प्रोसेस है पूरा, ये टूल्स ऐसे होते हैं कि आप अब नहीं चाहते हुए भी आप वहां तक पहुंच जाओगे। व्हेन आई डिड दिस तो आई रियली ब्रेक डाउन, मतलब मैं जब कुछ एक एक्सरसाइजेज ऐसी थी जब मैंने करी तो मैं कई हफ्तों तक मैं अपने आप को बहुत इमोशनली चैलेंज्ड महसूस कर रहा था कि मैं वहाँ पे कैसे आ गया, मतलब वो क्या सिचुएशन थी जहाँ से मैं निकला हूँ। फिर जो है फिर उससे निकाला गया। जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, तब आपका ट्रू नेचर आपको पता होता है। तो जब आपका ट्रू नेचर पता होता है तब आपको समझ में आता है कि भाई ये मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो इट्स ओके, और अगर सही नहीं है तो मुझे कुछ दूसरा चीज़ करना चाहिए। तो वहाँ से आप पैशन ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ डिज़ाइन करते हो, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। राइट। तब एक्चुअली आप खुश होते हो, क्योंकि जब आप गोल पे कर रहे हो काम, थोड़ा थोड़ा ही सही कर रहे हो, लेकिन जब आप गोल पे काम करते हो ना तो उसके लिए आपको टाइम नहीं चाहिए होता, उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। करेक्ट। आई रियली लव्ड डिस्कसिंग विद यू, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल आपके साथ डिस्कशन होता है। यू आर वेरी जॉली पर्सन, और anywhere down the line you feel कि you need me श्योर। for anything, do let me know। बिल्कुल बिल्कुल शाह। ओके थैंक यू। चलो भाई, कट हो गया। थैंक यू।